से आईवी कैनुला लगाना है किसी पेशेंट को। पेशेंट आया हमारे पास, तो ये देखो आईवी कैनुला। पहले समझ लो कि इसमें जो पाइप होता है ना, जो पेशेंट के अंदर रहता है, उसे क्या बोलते हैं? कैथेटर। जैसे फोलिस कैथेटर होता है, फोलिस कैथेटर भी अंदर रहता है, वैसे ही ये जो कैथेटर है ये भी अंदर रहता है। तो ये हो गया कैथेटर। अब ये कैथेटर वेन के अंदर हमें पहुंचाना है, तो अब उसके लिए क्या किया जाए? तो उसके लिए एक निडिल आती है, उस कैथेटर के अंदर ही होती है। तो वो निडिल की मदद से हम कैनुला लगाएंगे। उसके बाद जो कैथेटर है प्लास्टिक का, ये हमारा वहीं रह जाना चाहिए, और जो निडिल है हमारी, निडिल हम खींच लेंगे पीछे। तो ये हमारा एक तरीके से वेन के अंदर एक कैथेटर हमने डाल दिया, और इसको हम यूज़ कर सकते हैं इंजेक्शंस लगाने के लिए या ग्लूकोज लगाने के लिए। तो आईवी कैथेटर, असली नाम इसका हुआ आईवी कैथेटर। आईवी कैनुला ही बोलते हैं, वेन फ्लो भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको बोलते हैं, बट ये समझना है हमको। नंबर इसमें आते हैं, 4 नंबर होते हैं मेनली, 18, 20, 22, 24, अब 26 भी आ गया। तो सबके कलर्स अलग अलग होते हैं, कलर से ही हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कौन सा नंबर है। कलर कोडिंग है प्रॉपर इसमें। इसके विंग्स होते हैं। विंग्स का क्या काम होता है? विंग्स का काम होता है, जो हमारा जो कैन, अगर सीधे कैथेटर हुआ, एक पतला सा पाइप हम लगा दें, तो उसको हम स्किन से चिपकाएंगे कैसे, स्टेबलाइज कैसे करेंगे हम? तो मेन पर्पस जो है विंग्स का वो यही है, उसको पकड़ के स्किन से चिपकाने का काम है विंग्स का। तो विंग्स हमारा बेसिक सपोर्ट होता है फिक्स करने के लिए। फिक्स करने के लिए हम क्या लेंगे? फिक्स करने के लिए हम लेते हैं एक तो कैनुला फिक्सेटर आ रहे हैं आजकल। वो होता कुछ नहीं है, सिर्फ एक टेप है, सिर्फ वो एक प्रॉपर शेप में काटी हुई टेप है। तो कैनुला फिक्सेटर हम यूज़ कर सकते हैं। हम माइक्रोपोर सिंपल, अगर कैनुला फिक्सेटर नहीं है हमारे पास, माइक्रोपोर है, माइक्रोपोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये डिफरेंस हम कैसे समझेंगे कि हमें कैनुला फिक्सेटर लगाना है या माइक्रोपोर लगाना है? तो कैनुला फिक्सेटर का पर्पस है मेनली जहाँ पे कैनुला हमारा 1 दिन 2 दिन रहना है, लंबे समय के लिए रहना है। तो जो भी पेशेंट एडमिट हो रहे हैं या ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, सर्जरी के लिए आ रहे हैं, तो उनमें हम कैनुला फिक्सेटर हमेशा लगाएंगे। ठीक है। जो पेशेंट आया है, 1-2 बोतल लगवानी है, 1 बोतल ग्लूकोज लगवा के चला जाएगा। शॉर्ट एडमिशन है, जैसे हमें पता है कि अभी आया है, अभी शाम तक 2-4-6 घंटे में ग्लूकोज लगा के चला जाएगा, उस केस में हम माइक्रोपोर यूज़ कर सकते हैं। उसमें स्टेबलाइज कैनुला को करना है हमको, वो उसमें भी हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको निकाल भी सकते हैं। फ़र्क क्या रहेगा? फ़र्क रहेगा सिर्फ कॉस्टिंग का, कि कैनुला फिक्सेटर की जो कॉस्ट है वो हमने बचा ली, सिंपल माइक्रोपोर से हमने कैनुला लगा दिया, थोड़ी देर में हमने कैनुला निकाल दिया। तो बेसिक जो कैनुला लगाया जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि ये एक छोटा सा प्रोसीजर है ना। पेशेंट आया था हमारे पास, उसके हाथ में पैर में कहीं कोई छेद नहीं था। हमारे पास पेशेंट आया है, हमने उसको एक छेद किया है, और हमने उसकी वेन के अंदर जाके एक कैथेटर को प्लेस किया है। तो छोटा सा सर्जिकल प्रोसीजर है। अब हम करेंगे क्या कि ये जो काम है तो छोटा सा, बट इस काम को बहुत जिम्मेदारी से करना है। कैनुला लगाने का मतलब ये नहीं है कि आए गए पेशेंट को पकड़ा लेटरा लगा दिया। पहले पेशेंट आता है, पेशेंट को दोनों हाथ देख लेंगे अच्छे से। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी वेन है जो अच्छी है दोनों हाथ में। लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे कौन सी वेन है जो अच्छी है। लोकेशन आइडेंटिफाई हो गई, लोकेशन के हिसाब से इस कैनुला, इस वेन में कौन से साइज़ का कैनुला सही रहेगा। नॉर्मली हम लगाते हैं 20 नंबर कैनुला, जो कि है रेड कलर का। पहले ज़माने में ग्रीन कलर का था, 18 नंबर बहुत यूज़ होता था। अभी आजकल यूज़ में नहीं है, क्योंकि बहुत मोटा होता था, दर्द भी करता था पेशेंट को।
अभी जो चल रहा है, अभी हमारा रेड कलर ज़्यादा चलता है, बट किसी पेशेंट के पास अच्छी लंबी वेन नहीं है तो उस केस में हम ब्लू वाला लगा देंगे। बट रेड और ब्लू यही दो एडल्ट में चलते हैं। कोई पेशेंट हो, हमें खाली एक बोतल चढ़ानी है, 2 बोतल चढ़ानी, शॉर्ट एडमिशन है, वेन भी नहीं मिल रही है, तो उस केस में हम येलो कलर का 24 नंबर भी लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे क्या कि सबसे पहले मैंने बताया ना, जैसे कि हम आइडेंटिफाई करेंगे वेन, एक अच्छी वेन मिलनी चाहिए। और ये काम में थोड़ा सा टाइम लगाओ, 1 मिनट लगाओ, बहुत अच्छी बात है। दोनों हाथ चेक करो। ऐसा नहीं कि फटाफट फटाफट लगा दिया। इमरजेंसी है तो बात अलग है, बट हमेशा इमरजेंसी नहीं होती है। रूटीन काम होते हैं, पेशेंट को कोई इमरजेंसी नहीं है, ऑपरेशन होना है वो भी 4 घंटे बाद होना है, तो उस केस में हम आराम से पहले दोनों हाथ देखेंगे, चेक करेंगे कौन सी अच्छी वेन है। वेन बनाने के लिए या उसको हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जहाँ भी उसकी ब्लड सप्लाई जाती है पहले हमको ब्लड सप्लाई रोकनी है। हम हाथ पकड़ लेंगे, उसके बाद हम पेशेंट को बोलेंगे मुट्ठी बनाओ। जैसे ही मुट्ठी बनाएगा हाथ का सारा ब्लड बाहर आ जाएगा पीछे की तरफ, और जो उसकी वेन थी वो एकदम फूल जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि पहले हमने उसको बोल दिया कि मुट्ठी बंद करो और बाद में हम उसका हाथ पकड़ रहे हैं। हाथ हमको पहले पकड़ना है, उसके बाद हम मुट्ठी बंद करेंगे। वेन हो गई आइडेंटिफाई। अब हम कैनुला उसके हिसाब से देखेंगे। कैनुला भी हमारा साइज़ ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया कि भाई हमको ये साइज़ लगाना है। तीसरा काम होता है कि हमें स्पिरिट स्वैब से क्लीन करना है। तो स्पिरिट स्वैब की जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ होनी चाहिए। हमने ऊपर से नीचे लाए स्पिरिट स्वैब को, तो मैल जो था सारा ऊपर से नीचे आ गया। इसके बाद हमने नीचे से ऊपर लेके गया तो मैल नीचे से दोबारा ऊपर चला जाएगा, तो जहाँ पे था मैल वापस वहीं पहुँच गया। तो इसमें हमें करना क्या है कि स्पिरिट स्वैब लेंगे, हम सिंगल डायरेक्शन में करेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे, फिर उसको हाथ को हम उठा लेंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे, फिर हम हाथ को उठा लेंगे। इस तरीके से रोटेशन में हम चलाएंगे, जिससे कि जितना भी जर्म्स हैं या मैल बोलेंगे या गंदगी बोलेंगे, एक डायरेक्शन में एक ही साइड में जमा होगी। जो हम साइड क्लीन करना चाहते हैं वो एकदम क्लीन हो जाएगी। कैनुला लगाते समय कई बार हमें कैनुला वेन नहीं दिख रहा है, हम उसको फील करना चाहते हैं, तो ठीक है, ज़रूरी है, कई बार करना पड़ता है हमको फील। बट हमने उसको फील कर लिया, हमने फिंगर रख दी उस जगह पे जहाँ पे हमको कैनुला लगाना है, तो वो जो जगह हमने साफ़ करी थी वो फिर से गंदी हो चुकी है। उसमें दोबारा से हम स्पिरिट स्वैब से क्लीन करेंगे। ऐसा नहीं करना है कि हमने क्लीन किया फिर हमने उसको फिंगर डाल के चेक किया और फिर हमने उसी पे कैनुला लगा दिया। जो गंदगी थी वो कैनुला से पेशेंट के ब्लड में जा सकती है, इसलिए हम फिंगर से चेक करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बाद हमें दोबारा से क्लीन करना है, तो हम दोबारा से क्लीन करेंगे। अच्छे से क्लीन कर लिया, फील कर लिया, नज़र आ रही है। कैनुला हम खोलेंगे, कैनुला हम खोलेंगे। उसमें भी हमें क्या ध्यान रखना है कि जैसे जो स्टाफ कैनुला लगाएगा तो वो खुद ही कैनुला खोलेगा, क्योंकि अगर किसी और ने कैनुला खोलेगा, खोल के पकड़ाएगा तो उतने में कैनुला नीचे गिर सकता है। और कैनुला खोलने के बाद सबसे पहले क्या होता है, उसके जो विंग्स हैं ना, वो विंग्स सीधे करने होते हैं, क्योंकि हमारा जो कैनुला पे होल्ड है वो तभी बनेगा जब उसके विंग्स सीधे होंगे। और जो विंग्स का मेन पर्पस है वो यही है कि हम स्किन के साथ चिपका के उसको स्किन के साथ कैनुला को स्टेबलाइज करने के लिए काम लाएंगे। तो फोल्ड करके क्यों आते हैं, क्योंकि पैक करना होता है इसलिए वो फोल्ड करके आते हैं। अदरवाइज मेन पर्पस जो विंग्स का है वो स्किन के साथ चिपक कर ही है, इसलिए हमेशा सबसे पहले विंग्स हम ओपन करेंगे। विंग्स ओपन करने के बाद
हम कैनुला लगाएंगे, डायरेक्शन का ध्यान रखेंगे, डिस्टेंस कितना है वेन का वो ध्यान रखेंगे, कहाँ से हमें शुरू करना है वो ध्यान रखेंगे। तो हमने कैनुला लगाना शुरू किया। कैनुला जैसे ही हमने प्रिक किया स्किन को प्रिक किया निडल ने, उसके बाद निडल गई वेन के अंदर। वेन के अंदर सिर्फ निडल गया है, उसके पीछे जो प्लास्टिक का एक कैथेटर लगा होता है वो अभी वेन से बाहर है। कैप होती है, कैप के पास हमें ब्लड नज़र आ जाएगा। हमको ऐसा लगेगा कि ओहो कैनुला तो वेन के अंदर है, बट एक्चुअल में सिर्फ निडल वेन के अंदर है। उसका जो कैथेटर है, प्लास्टिक कैथेटर, वो अभी भी वेन के बाहर है। उसके बाद थोड़ा सा और पुश करेंगे। इतना अंदाज़ा डेवलप करना है कि अब हमें पता चल जाना चाहिए कि जो प्लास्टिक का कैनुला था वो अब वेन के अंदर एंटर कर चुका है। तो जो मेटल था हमारे पास, मेटल की जो निडल थी, उसका पर्पस सिर्फ इतना ही था कि वो जो कैनुला था, प्लास्टिक कैथेटर जो था, उस कैथेटर को वेन के अंदर पहुंचा दे। इतना करते ही हम निडल को थोड़ा सा पीछे खींचेंगे। कितना पीछे खींचेंगे? हम उसे इतना पीछे खींचेंगे कि जो हमारा कैथेटर है, कैथेटर दिख जाए, कैथेटर सामने आ जाए, और निडल से वेन दोबारा ब्रेक होके जो निडल है हमारी बाहर ना निकल जाए वेन से। तो हमने निडल पीछे की। अब हमारा जो कैथेटर है, सिर्फ कैथेटर का फेस अंदर रह गया वेन के अंदर। अब धीरे से उसको स्लाइड करेंगे और वेन जहाँ जितनी लंबी है उतना हम कैथेटर को अंदर प्लेस कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि वेन छोटी है, तो उसमें हमें ऐसा नहीं करना है कि पूरा जो प्लास्टिक का जैसे है वो करीब 1 इंच के करीब होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हमें पूरा ही अंदर डालना है। अगर हमें लग रहा है कि भाई वहाँ जगह ही नहीं है, वेन छोटी है हमारी, तो हम उसे थोड़ा सा डाल के वहीं पे रोक सकते हैं और टेप वगैरह लगा सकते हैं। इसमें कई बार ब्लड भी आ गया, कैथेटर जा भी रहा है, सही सब कुछ सही होता है, बट उसके बाद भी हम देखते हैं कि काउंटर हो गया। वो ऐसी ही गलतियाँ होती हैं कि हमें लगता है कि चलो इसे पूरा पुश कर दें। तो कहीं पे जगह नहीं है पूरा पुश करने की, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसको हम थोड़ा सा कैथेटर, अल्टीमेटली हमारा मेन पर्पस था कैथेटर को वेन के अंदर प्लेस करना है। हमने कैथेटर को वेन के अंदर प्लेस कर दिया। थोड़ा सा भी अंदर है, जो भी हमें इंजेक्शन देने चले जाएंगे, तो हम वहीं पे उसको होल्ड करके स्किन के साथ अच्छे से फिक्स कर सकते हैं टेप से। पर्पस हमारा इतना ही था, बट ऐसा नहीं है कि हमें पूरा ही अंदर डालना है, और उसके चक्कर में कई बार काउंटर हो जाता है। तो ये बातों का ध्यान रखना है। हमने कैनुला लगा दिया। कैनुला लगाते ही हमें नीडल निकालनी होगी, मेटल नीडल निकालनी होगी। मेटल नीडल जैसे ही निकालेंगे ब्लड आना शुरू हो जाएगा। उसको रोकने के लिए क्या करना है? उसको रोकने के लिए हमें फील करना है कि जो हमने अभी कैथेटर डाला है, इसकी कैथेटर की टिप कहाँ पे है। तो हमें एक फिंगर से बहुत आराम से उस टिप को दबाएंगे हल्के से, तो ब्लड बिल्कुल नहीं आएगा। और जिस जगह पे हमने पंचर किया है स्किन में, स्किन हमारी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जिस जगह से हमने उस स्किन को पंचर किया है वहाँ का जो प्रोटेक्शन था वो टूट गया, बैक्टीरिया अंदर एंटर कर सकता है। इसलिए वहाँ पे अपना थंब या कोई फिंगर कभी भी नहीं लगाना है, क्योंकि वो हमने स्पिरिट से साफ किया था। वहाँ पे फिर हमने एक छेद किया, पंचर किया है, और अब अगर हम वहाँ पे फिंगर रखते हैं या हाथ रखते हैं, तो उसी हमारे हाथ के जो बैक्टीरिया हैं वो उसी जगह से ब्लड पेशेंट के स्किन से एंटर करेंगे। तो एक तो उसको हाथ नहीं लगाना है। दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जो हम वहाँ पे टेप लगाने वाले हैं, उस टेप में भी हमें हाथ नहीं लगाना है उस एरिया में जो वहाँ पे आने वाला है। तो मेन हमारा पर्पस है, कैनुला लग गया, कैनुला को हमें स्किन से स्टेबल करना है। जो हम कैनुला फिक्सेटर आता है उसमें एक यू शेप ट्यूब होती है, तो वो डिज़ाइन इस तरह से होती है कि दोनों विंग्स स्किन से चिपका दिए, और प्लस जो साइट ऑफ पंचर है उसको हम सील कर रहे हैं। और साइट ऑफ पंचर जहाँ पे है, टेप में भी जहाँ पे वो जो जो जगह टेप की जो पार्ट हमारा साइट ऑफ पंचर पे आएगा, वहाँ पे भी हमको फिंगर नहीं लगाना है।
तो बिल्कुल एसेप्टिक तरीके से हमने कैनुला लगाया, एसेप्टिक तरीके से हमने टेप लगा दिया, कैनुला फिक्सेटर लगा दिया, अच्छे से फिक्स कर दिया। हमें स्टॉपर लगाना है, निडल निकालना है, तो सिर्फ हम एक छोटी सी उंगली से हम उसको कैथेटर के टिप को हमें सिर्फ फील करना है और हम प्यार से उसको दबाएंगे, ब्लड बिल्कुल नहीं आएगा और हम उसमें स्टॉपर लगा देंगे। और इसके बाद भी पेशेंट 2 दिन 3 दिन तक एडमिट है। इस कैनुला को हम बहुत ही प्यार से जेंटली हैंडल करेंगे तो ये कैनुला आराम से 2 से 3 दिन चलेगा। और कैनुला की लाइफ बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो हो गया, जो कैनुला लगाया जाए उस साइट को जो अब आइडेंटिफाई करते हैं ना, वहाँ पे हम देखें जॉइंट से थोड़ा दूर हो, क्योंकि अगर जॉइंट में हम कैनुला लगा रहे हैं तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट हाथ जरा सा हिलाएगा वो काउंटर हो जाएगा। तो पहला हो गया साइट। सेकंड हो गया कि लगाने वाले ने अच्छे से क्लीन किया कि नहीं किया, क्लीन करने के बाद जो साइड ऑफ पंचर है वहाँ हाथ तो नहीं रख दिया, या टेप में तो फिंगर नहीं लगा दी उसने। तो ये साफ़ सफाई का थोड़ा ध्यान रखेंगे। सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट होता है कि आईवी सेट फ्लूइड लगाएंगे, आईवी सेट लगाएंगे। जितनी बार भी हम लगा रहे हैं निकाल रहे हैं तो कैनुला को बहुत ही जेंटली हैंडल करना है। और आईवी सेट जब उसमें हम लगाते हैं तो हमेशा रोटेटिंग मोशन के साथ ही लगाना है। सिरिंज भी हम लगाएंगे हमेशा रोटेटिंग मोशन के साथ लगा लें, सिरिंज डालें हमेशा रोटेटिंग मोशन में ही डालना है। उसके अलावा जो भी इंजेक्शंस हम दे रहे हैं, एंटीबायोटिक्स स्पेशली जैसे मोनोसेफ वगैरह हम देते हैं, तो हमेशा 100 ml NS में डालकर ही देते हैं। डायरेक्ट हम लगाएंगे तो उससे भी वेन जो है ना, वेन में सूजन आ जाएगी, फ्लीवाइटिस बोलते हैं, तो फ्लीवाइटिस हो जाएगा। मेन हैंडलिंग अच्छी होगी तो 3 से 4 दिन एक कैनुला हमारा चलना चाहिए। और पेशेंट को हमने एक बार कैनुला लगा दिया, पेशेंट हमारे यहाँ 3 दिन एडमिट है, सिजेरियन हुआ है, सिजेरियन हो गया और डिस्चार्ज हो रहा है। एक ही कैनुला में पेशेंट एडमिट से लेके डिस्चार्ज तक जा सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है, कैनुला हमने लगाया है उस कैनुला को हमें ध्यान से रखना है। तो कैनुला हैंडलिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। पेशेंट खुद भी संभाल के रखे, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आईवी सेट जब भी लगा होगा तो आईवी सेट हैंग कर रहा है तो वो कैनुला पर लोड डालता है। हैंग कभी नहीं करना चाहिए। आईवी सेट को हमेशा फोल्ड करके टेप से, माइक्रोपोर से हाथ पे अच्छे से लगाना है। सपोर्ट अच्छा होगा, कैनुला की लाइफ बढ़ेगी। कैनुला खोल के, कैनुला का जो ऊपर कैप होता है, कैप खोल के उसमें आईवी सेट जो फंसा देते हैं वो एकदम गलत तरीका है, वो हम नहीं करते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा आगे से। और ये एक छोटा सा काम है बट पेशेंट की लाइफ में बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं।